नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल टीच में। तो दोस्तों, अगर आप भी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और अगर आपका भी सपना है कि आप भी इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है इंडियन आर्मी में प्रादेशिक सेना की भर्ती शुरू होने जा रही है, जिसमें जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो आपकी 18 साल से लेकर 42 साल तक के जितने भी कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी रैली की जो स्टार्टेड है, यहाँ पे जो आपकी ओपन भर्ती और रहने वाली है, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है यहाँ पे आपकी 28 नवंबर को यहाँ पे रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और आपकी जो है किस डिस्ट्रिक्ट की किस तारीख को यहाँ पे आपकी यहाँ पे जो है रैली रहने वाली है। तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी प्रादेशिक सेना की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप भी इसमें जॉब पाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी प्रादेशिक सेना में जो है यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाली है, जिसमें जो आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 28 नवंबर से यहाँ पे शुरू होने वाली है। ठीक है, इसमें जो आपके जो रहने वाली है आपकी लोकेशन कहाँ पे आपकी इसकी भर्ती रहने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पंजाब कालका हरियाणा में आपकी यहाँ जो आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है। ठीक है, इसमें यह जो आपकी पूरी की पूरी भर्ती है, ये आपकी निष्पक्ष और पारदर्शी रहने वाली है और केवल योग्यता के आधार पर ही यहाँ पे आपकी भर्ती होने वाली है। इसमें कोई भी रिश्वत या कोई भी ऐसा अप्रोच वाला काम नहीं होने वाला है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी योग्यता रहने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका चयन होने वाला है। इसमें यहाँ पे एक बात मेंशन की गई है, जो आपका परीक्षण क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन, घड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं होगी। यानी कि अगर आपके पास फ़ोन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो आपको जो वहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड से पहले ही आपको बाहर वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी रहने वाली है आपकी 102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पंजाब द्वारा प्रादेशिक सेना में विभिन्न श्रेणियों के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, हरियाणा और पंचकुला जिले और पंजाब के एस नगर जिले के निवासियों के लिए 28 नवंबर 2025 से लेकर 10 दिसंबर 2025 तक कालका हरियाणा में भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। जो कि आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट की कब रहने वाली। जैसे कि 28 नवंबर 2025 को यहाँ पे ऐसे नगर पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंचकुला हरियाणा की भर्ती रहने वाली है। और कांगड़ा जिले की हिमाचल प्रदेश की जो आपकी 29 नवंबर को रहने वाली है, चंबा की 1 दिसंबर को रहने वाली है और ऊना की यहाँ पे जो आपकी 2 दिसंबर 2025 को रहने वाली है। हमीरपुर की यहाँ पे 3 दिसंबर को रहने वाली है। सोलन और कुल्लू जिला की यहाँ पे आपकी 5 दिसंबर को रहने वाली है। बिलासपुर की यहाँ पे जो आपकी 6 दिसंबर को रहने वाली है और मंडी जिला की यहाँ पे 8 दिसंबर को रहने वाली है और सिरमौर और लाहौल स्पीति की यहाँ पे 9 दिसंबर को रहने वाली है और किन्नौर और शिमला की यहाँ पे 10 दिसंबर को यहाँ पे रहने वाली है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी नोट जो है यहाँ पे डेट जो है नोट कर लें, क्योंकि किस डे को आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मेंशन की है, जिसको आप केयरफुली सुने। ठीक है, जो भी इसमें अभ्यर्थी रैली में जाना चाहता है, वो उसको जो है आप वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम आपका 2 बजे सुबह करना होगा। यानी कि आपके 2 बजे यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है। सुबह जो आपके 5 बजे के बाद आपका प्रवेश वर्जित है। यानी कि अगर आप 5 बजे के बाद पहुँचते हैं तो आपका वहाँ पे प्रवेश वर्जित है, यानी कि आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलने वाले है। यानी कि आपको 2 बजे वहाँ पे एंट्री करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे आयु आयु के बारे में, यानी कि एज लिमिट के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया था कि एज लिमिट आपकी यहाँ पे 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में रहने वाली है। यानी कि अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी शारीरिक योग्यता क्या होने वाली है, इसमें जो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो आपका वेट है 50 किलो होना चाहिए और चेस्ट जो आपकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलावट में आपकी 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। यानी कि 77 आपकी बिना फुलावट के और 82 आपकी यहाँ पे फुलावट के साथ होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता जो भी मांगी है, इसमें आपको सोल्जर जीडी के लिए आपके 45% अंकों के साथ 10वीं पास और सभी विषयों में कम से कम 33% अंकों का होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपकी 10th पास है और अगर उसमें आपकी 45% है और सभी जो जितने भी यहाँ पे आपके सब्जेक्ट रहते हैं उसमें आपके 33% आपके होना अनिवार्य है और टोटल आपके 45% आपके होने चाहिए, तभी आप इसमें जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप में किसी भी सब्जेक्ट में आपके 33% से कम है, तब आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू दौरान आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे शिक्षा बोर्ड ग्रेडिंग प्रणाली के तहत सभी विषयों में कम से कम डी ग्रेड होनी चाहिए। यानी कि 33% से लेकर 40% आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है, डी ग्रेड आपके पास होनी चाहिए और कम से कम 33% अंकों से
C2 ग्रेड होना अनिवार्य है और कुल योग आपका 45% के बराबर होना चाहिए, यानी कि आपके 33% सभी विषयों में होनी चाहिए और 45% कुल मिलाकर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपका 45% टोटल मार्क्स से कम है तब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में बाहर कर दिया जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें कि आपके जो है मार्क्स है वो 45% टोटल होने चाहिए और सभी विषयों में 33% होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें जो सभी उम्मीदवार अपने साथ जो है मूल प्रति के उनकी फोटोस्टेट के 2 सेट जो भी यहाँ पे मेंशन की गई है सर्टिफिकेट के, उनके 2 फोटो कॉपी आपको ले जानी पड़ेगी, जिसमें आपका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जो आपका स्कूल, सरपंच व पुलिस स्टेशन से सत्यापित होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा जो भी प्रिंट की गई फोटो मान्य नहीं की जाएगी। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की मूल प्रतिलिपि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी 2 फोटोस्टेट कॉपी भी होनी चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। अविवाहित प्रमाण पत्र सरपंच और नंबरदार से सत्यापित होना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो प्रत्याशी को विवाहिक प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राप्त किया होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास अनमैरिड है तभी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, अगर आप मैरिड है तभी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखित परीक्षा व मेडिकल उत्तीर्ण उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जो भी यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, जो भी यहाँ पे ग्राउंड क्लियर करेंगे, उनको जो है लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें मेंशन और की गई है। जो सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, वीर नारी के पुत्र को डिस्चार्ज बुक और संबंधित अभिलेख कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हल्फनामा लाना होगा। ठीक है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी जैसे कि आपके अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर से संबंधित जितने भी यहाँ पे खिलाड़ी है उनको भी अपना जो है सर्टिफिकेट लाना ही पड़ेगा, चाहे आपने डिस्ट्रिक्ट लगाई, सॉरी चाहे आपने स्टेट लगाई है, चाहे नेशनल लगाई है या फिर इंटरनेशनल लगाई है, आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट भी साथ में लाना होगा। किसी भी आरक्षित बल से संबंधित नहीं होना चाहिए, ना ही कोई आरक्षित दायित्व होना चाहिए। ठीक है, और प्रादेशिक सेना, नियमित सेना, नौसैनिक व वायुसेना की सेवा से बर्खास्त नहीं होना, यानी कि अगर आपको यहाँ पे निकाल दिया गया है, अगर आप पहले इंडियन आर्मी में जॉब करते थे और अगर आपको किसी कारणवश वहाँ से निकाल दिया गया होगा तो वहाँ पे मान्य नहीं होगा, यानी कि वो वहाँ पे एलिजिबल नहीं किया जाएगा, उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखें कि आपकी एक से ज़्यादा जीवित पत्नियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो है क्रिमिनल केस भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रादेशिक सेना पूरी तरह से एक स्वैच्छिक संगठन है और अनिवार्य रूप से अंशकालीन नौकरी है, यानी कि यह आपकी अंशकालीन नौकरी है, यानी कि यह पूरी उम्र भर आपकी नौकरी नहीं है, यह शॉर्ट टर्म कमीशन के थ्रू ही रहने वाली है। इसमें जो आपकी कुछ समय के लिए ही सेवा ली जाएगी। इसके अंतर्गत लोगों को अस्थायी तौर पर रोजगार दिया जाएगा, यानी कि यह सिर्फ रोजगार देने के लिए ही यहाँ पे यह भर्ती की जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि किसमें आपकी कैसे कैसे वैकेंसी रहने वाली है, और यहाँ पे वैकेंसी की यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कितनी यहाँ पे पोस्टें भरी जाने वाली है। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं कि कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट की कब रहने वाली है। तो इस जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डेट को आप वहाँ पे सुबह 2 बजे वहाँ पे अपने जो है प्रवेश करें। ठीक है, उसके बाद यानी कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी एंट्री है, उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होने वाली है, तो इस बीच जो आप अपनी एंट्री दर्ज करें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी रिलेटेड इससे डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे न्यूज़, करंट अफेयर, जीके क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप उसे ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जॉब अपडेट, न्यूज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।